आज के समारोह में मंच पर उपस्थित कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री विजय विदुड़ी जी, सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी श्री भारत सिंह मनहास जी, श्री वी सुभाष जी, इस कार्यक्रम के आयोजक राकेश रोशन भट्ट जी, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे यहाँ के डीआईजी, डीसी श्रीनगर, एसएसपी श्रीनगर, अन्य सभी अधिकारी, फिल्म जगत के मशहूर डायरेक्टर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर से जुड़े जितने भी साथी हैं यहाँ, मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस दो दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे निश्चित रूप से प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं आज उन सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं, जिन्होंने फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राकेश भट्ट से मेरा परिचय एक दुर्घटना थी और वो दुर्घटना कार्यक्रम में बदलती गई। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन, उनके पदाधिकारियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ। 15-16 वर्षों से थिएटर, कल्चर, भाषाई विविधता और फिल्मों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में वोमेद ने अपने नाम और लक्ष्यों को सार्थक करने की कोशिश की है और एक नई उम्मीद जगाई है। पिछले वर्ष नवरेह कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भी वोमेद के लोगों से मुझे मिलने का और उनके प्रयासों को देखने का अवसर मिला था। सांस्कृतिक जनजागरण की दिशा में आप सबके निष्काम कर्म की भूमिका की मैं प्रशंसा करता हूं। जैसा बताया गया कि पिछले 2 दिनों में 17 देशों की 30 फीचर फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म टैगोर हॉल में प्रदर्शित की गई। इस फिल्म फेस्टिवल के 2nd एडिशन को सदाबहार अभिनेता स्वर्गीय देवानंद साहब के फिल्म जगत में 100 वर्ष पूरे करने को समर्पित किया गया है। मैं दुनिया भर में उनके लाखों प्रशंसकों और शुभचिंतकों के साथ मिलकर देवानंद साहब के रचनात्मक जीवन और फिल्म जगत में उनके योगदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पार्टीशन के पश्चात तमाम विपरीत परिस्थितियों में और चुनौतियों का सामना करते हुए देवानंद साहब ने जिस मुकाम को हासिल किया वह अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं जानता हूं कश्मीर वैली में उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है और वो हमेशा एक सदाबहार कलाकार के रूप में कश्मीर में भी, देश में भी सदैव याद किए जाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया है कि यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, यूं तो आपस में बिगड़ते हैं, खफा होते हैं, मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। मैं ज़माने में जब चीज़ मोहब्बत वाले दर्द खुद बनते हैं, खुद अपनी दवा होते हैं। आज़ादी के पश्चात भारतीय सिनेमा का देश और समाज पर क्या असर था, अगर उसे समझना है तो मुझे लगता है कि देश के प्रसिद्ध समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक वक्तव्य हमें याद करना होगा। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत को एकजुट करने की 2 प्रमुख शक्तियां हैं, पहली महात्मा गांधी और दूसरी सिनेमा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, खासकर बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों ने स्वतंत्रता के पश्चात समाज के चिंतन, सोच विचार को गहरे रूप में प्रभावित किया। तमाम लोग फिल्म जगत को सपनों की दुनिया या माया नगरी के नाम से भी संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है, आपस में करीब लाता है।
ये कहना उचित होगा कि हमारे राष्ट्र की विविधता में भावनात्मक एकता को मजबूत करने में जितनी भी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं जुटी हुई हैं, उसमें बॉलीवुड का योगदान बहुत ही विशेष है तथा अनेक दशकों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से फिल्म इंडस्ट्री ने विभिन्न समाज के बीच मौजूद दूरी को समाप्त करने में बड़ा भारी योगदान किया है। सिनेमा के माध्यम से लोगों को अनेक राज्यों की संस्कृतियों, रहन सहन, खान पान से भी जुड़ने और जानने का अवसर मिलता है। परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री ने अनेक ज्वलंत समस्याओं को उठाकर समाज में दर्पण की तरह काम किया है। कई दशकों से बहुत से फिल्म मेकर्स ने इंटरटेनमेंट और सामाजिक मुद्दों के बीच एक बैलेंस स्थापित कर उन विषयों पर भी चिंतन और बहस का रचनात्मक अवसर दिया है जो समाज के कमज़ोर और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति हैं, उनके जीवन को भी इन फिल्मों ने प्रभावित किया है। हमारे बीच मौजूद सुभाष जी ये उसी श्रेणी के अग्रणी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों द्वारा समाज को संदेश दिया है तथा उन विषयों को उठाया है जो परिवर्तन के कारक बने। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मूवी बफ हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि विदेशों में भी भारत के विकास की गाथा, यहाँ के पर्यटक स्थलों, संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने में हिंदी फिल्मों ने बड़ी भूमिका निभाई है और बहुत से देशों में तो अखबारों से ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ की वजह से लोग यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अगर भारतीय सिनेमा के इतिहास को देखा जाए तो पिछले 50-60 वर्षों में एक ऐसी इंडस्ट्री के रूप में ये फिल्म इंडस्ट्री विकसित हुई है जिसने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने के अलावा नए विचारों के प्रचार प्रसार का भी एक सशक्त माध्यम बनी है और समाज के विभिन्न हिस्सों में अपनी अस्थायी छाप छोड़ने का भी काम किया है। टेक्नोलॉजी के विस्तार ने स्टोरी टेलिंग की इस विधा को की मौलिकता को एक मजबूत आधार प्रदान किया है और पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी अनकही कहानियों को अभिव्यक्ति मिली है। इसके अलावा हिंदी तथा अन्य भाषाओं में बन रही फिल्मों में दूरी भी कम हुई है। प्रादेशिक भाषाओं में बन रही फिल्में भारतवर्ष की विविधता का प्रतीक बन गई हैं और उनके माध्यम से सिनेमा के दर्शक क्षेत्र विशेष की संस्कृति, उसके समृद्ध इतिहास से भी रूबरू हो रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में आज नई प्रतिभाओं का जन्म हो रहा है और ये नई प्रतिभाएं अपने सपने को पूरा करने का अवसर भी पा रही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की उत्कृष्टता में मैं मानता हूं कि सकारात्मक योगदान दिया है। आज बहुत सी क्षेत्रीय भाषाओं की कहानियों का बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी एडॉप्शन हो रहा है। नए प्रयोग के चलते ऐसी प्रतिभाओं को भी मौका मिल रहा है जिसकी कल्पना शायद पहले हम नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर और सिनेमा का संबंध ये बड़ा पुराना है। एक दौर ऐसा भी था जब जम्मू कश्मीर और बॉलीवुड एक दूसरे के पूरक माने जाते थे और तभी यहाँ कहा भी जाता है कि खुद परस्ती मिट गई, कदरे मोहब्बत बढ़ गई, मातमे अहबाब है तालीम रूहानी मुझे, जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह के पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। 60 के दशक में राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार थे, शशि कपूर थे, फिर बाद में यश चोपड़ा, राहुल रवैल, मणिरत्नम, ऐसे अनेकों निर्देशकों अभिनेताओं के हुनर की साक्षी कश्मीर की वादियाँ रही हैं। वह स्वर्णिम काल फिर से वापस आए, इसकी भी भरपूर कोशिश की जा रही है। 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो नई फिल्म पॉलिसी लॉन्च की, मैं समझता हूं कि व्यापक कंसल्टेशन स्टेक होल्डर के साथ किया गया। फिल्म और जम्मू कश्मीर के संबंध को पुनः कैसे पुनर्जीवित किया जाए,
मैं समझता हूं कि इस फिल्म पॉलिसी की इसमें बड़ी भूमिका है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि पुराने ज़माने में और आज की स्थिति में तकनीक और कहानियों की वजह से जो बदलाव आए, फिल्म हो या वेब सीरीज़ के लिए जिस तरह की फैसिलिटीज़ की डिमांड है, उसके अनुरूप जम्मू कश्मीर में व्यवस्था निर्मित की जाए। यहाँ फिल्म पॉलिसी लॉन्च करने से पहले ही अनेक आप जैसे जानकारों से, एक्सपर्ट से बातचीत करने का प्रयास किया गया। लोकेशन संबंधित सुविधाओं का ध्यान रखने की कोशिश की गई। एक ही जगह सारी अनुमति मिल जाए, इसका इंतज़ाम किया गया। जो सुविधा आपको यूरोप या अमेरिका के अन्य लोकेशन पर मिलती है, वह सुविधा 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी। इस दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन काम कर रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक इन 2.5 वर्षों में 400 से अधिक फिल्म तथा वेब सीरीज़ की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। ये इस बात का प्रमाण है कि हर एक मामले में सुविधाएं मुहैया कराने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, बाकी परमिशंस की व्यवस्था करने में फैसिलिटेटर की भूमिका निभाई है और फिल्म शूटिंग के उस पुराने दौर को वापस लाने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। ये सच है कि अमन और चैन भी इसमें बहुत बड़ा कारण है। जम्मू कश्मीर में पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट आए थे। इस साल सितंबर तक 1,70,00,000 लोग आ चुके हैं। ये टूरिस्ट की बढ़ती संख्या, फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग ने स्थानीय निवासियों की इकॉनमी को भी बढ़ाने में मदद की है। स्थानीय प्रतिभाओं और बिजनेस को भी नया अवसर दिया है। फिल्म मेकर्स को क्रू मेंबर्स, लोकल टैलेंट भी आज कश्मीर और जम्मू में उपलब्ध है। हजारों की संख्या में ट्रेंड मैन पावर आज हमारे यहाँ है जो फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं। ये कोशिश हम कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में फिल्मों तथा वेब सीरीज की शूटिंग का आंकड़ा वर्तमान से 2 साल बाद डबल से ज़्यादा हो जाए, इसकी कोशिश हो रही है। इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरीज के अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस को भी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर जगह मिले, इसके लिए भी प्रयत्न हो रहा है। 3 वर्षों में अनेक ऐसे ऑफ बीट डेस्टिनेशंस विकसित किए जा रहे हैं जो किसी मायने में दुनिया के किसी देश के लोकेशन से ज़्यादा खूबसूरत हैं। कश्मीर वैली के अलावा जम्मू डिवीज़न में भी बरवान, मारवान तथा बसोहली जैसे प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थलों को विकसित किया गया है और अभी अगस्त सितंबर में एक विदेशी फिल्म के क्रू भी जम्मू संभाग में अपनी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए पहुंचे थे, कई दिनों तक रहे। मुझे प्रसन्नता है कि अनेक देशों में होने वाला सालाना फिल्म फेस्टिवल की तर्ज पर राकेश ने फैसला लिया है कि द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर को उन चर्चित फिल्म फेस्टिवल की तरह ही लोकप्रिय बनाया जाए। मैं समझता हूं कि राकेश और उनकी टीम जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर के चल रही है, वह एक चुनौती के साथ साथ बड़ा अवसर है। उनके इस अभियान में जम्मू कश्मीर प्रशासन उन्हें हर प्रकार का सहयोग देगा, इसका मैं उनको भरोसा देता हूं। अभी हमारे सेक्रेटरी भरत सिंह मनहास जी ने स्वयं बताया। एक बार पुनः आज के पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभागार में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित दर्शकों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।